अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने दोबारा सर्च वारंट पे ही बात करनी है। पिछले दो वीडियो में हम सर्च वारंट पे बात कर चुके हैं और सीआरपीसी की 4 से 5 हमने अंडर सेक्शन को दफ़ाओं को समझ लिया है। आज हम सीआरपीसी की दफ़ा नंबर 102 और 103 को समझेंगे। तो चलते हैं पहले दफ़ा नंबर 102 की तरफ। सीआरपीसी की दफ़ा नंबर 102 ये कहती है कि अगर पुलिस को किसी जगह की, किसी मकान की, किसी प्रेमिसेस की तलाशी लेनी है तो वो सबसे पहले सर्च वारंट हासिल करेगी उस इलाके के मजिस्ट्रेट से। अब पुलिस ने सर्च वारंट हासिल कर लिया। अब पुलिस लेके जाएगी उस मालिक मकान के पास या उस जगह के मालिक के पास। उसको वो सर्च वारंट दिखाएगी कि ये सर्च वारंट है, हमने अपने आपके घर को या आपकी प्रेमिसेस की तलाशी लेनी है। अब वो शख्स अगर इजाज़त देता है कि सर्च वारंट देखने के बाद, और उसका हक बनता है, उस पर लाजिम है कि वो पुलिस को इजाज़त दे सर्च वारंट के बाद कि ठीक है, आपके पास सर्च वारंट है, आपके पास रीज़न है मेरा मकान या मेरी प्रेमिसेस की तलाशी लेने की, आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें वो शख्स इजाज़त नहीं देता, तो कहता है मैं तो इजाज़त नहीं दे रहा, मैं तो आपको अंदर भी नहीं आने दूंगा। तो पुलिस जो है उसकी तलाशी लाजमी लेगी और अंडर सेक्शन 52 के तहत, 52 के तहत उस घर में दाखिल होगी। अब अंडर सेक्शन 52 सीआरपीसी का क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स इजाज़त नहीं देता आपको अपने घर के अंदर जाने के लिए, तो आप उस जगह में के अंदर जाने के लिए उसकी जो बैरूनी और अंदरूनी खिड़कियां हैं वो आप तोड़ सकते हैं और आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर जाने के लिए या प्रीमिसेस के अंदर जाने के लिए। तो आप जो है, अगर वो शख्स इजाज़त देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो शख्स इजाज़त नहीं देता तो आप उसकी बैरूनी और अंदरूनी जितनी भी रुकावटें हैं, खिड़कियां हैं, जो भी चीज़ है, आप उसको तोड़ देंगे और आप उसे ताकत से तोड़ने के बाद अंदर दाखिल होंगे और उस घर की तलाशी लेंगे जिसके लिए आप सर्च वारंट लेके आए हैं। फ़र्ज़ करें उस घर के अंदर जो मालिक है वो एक औरत है और औरत कहती है मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि अगर आपने किसी ऐसी जगह जाना है जहां मालिक जो है वो एक औरत है, तो फिर आप अंडर सेक्शन 59 के तहत कार्रवाई करेंगे सीआरपीसी की। अब अंडर सेक्शन 59 सीआरपीसी का क्या कहता है कि अगर एक ऐसी जगह पे आपको जाना है, एक ऐसी जगह पे तलाशी लेनी है, एक ऐसी जगह पे एंट्री लेनी है जिसकी मालिक एक औरत है, तो फिर आप अपने साथ एक लेडी ऑफिसर को लेके जाएंगे और वो लेडी ऑफिसर ही उस जो है औरत, जो मालिक मकान है, औरत है, उससे बातचीत करेगी और वो ही साथ अंदर जाएगी उसकी तलाशी लेने के लिए। तो इस सेक्शन में बहुत साफ और वाज़ेह तौर पे बता दिया कि एक तो पुलिस ने अगर सर्च वारंट हासिल कर लिया है तो जो मालिक है उस जगह का, उसे हर हाल में उसे इजाज़त देनी है पुलिस को अंदर जाने की, क्योंकि पुलिस के पास रीज़न भी है और उस रीज़न के तहत उसको सर्च वारंट मिला है। अगर वो मालिक इजाज़त नहीं देता तो 52 के तहत जो पुलिस जो है वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसकी अंदरूनी और बैरूनी खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाएगी और तलाशी लेगी और अपना फ़र्ज़ पूरा करेगी। लेकिन अगर मालिक मकान एक औरत है तो पुलिस जो है अंडर सेक्शन 59 के तहत एक लेडीज़ पुलिस आएगी, लेडीज़ ऑफिसर साथ आएगी जो उस लेडीज़ से बात भी करेगी और तलाशी के पूरी कार्रवाई को जो है वो देखेगी भी और सरंजाम भी देगी। तो ये है सीआरपीसी का अंडर सेक्शन 102। अब हम चलते हैं सीआरपीसी की 103 की तरफ कि 103 क्या कहता है कि आपने सर्च वारंट के बाद कैसे कार्रवाई करनी है। 103 ये कहता है कि पुलिस जब सर्च वारंट हासिल करेगी, जिस रीज़न पर, जिस शक की बुनियाद पर या जिस बुनियाद पर कि हमें इस मकान के अंदर जाना है और उसकी तलाशी लेनी है, पुलिस सर्च वारंट लेके जब उस मालिक मकान के पास पहुंचेगी जिसको सर्च वारंट दिखाएगी, तो इलाके के दो मोज़नीन को, दो ऐसे अशकाक को जो उस इलाके के नेक नाम लोग होंगे, उनको बुलाया जाएगा और उनको बुलाकर उस घर के अंदर दाखिल होगी जिसकी तलाशी लेनी है। अब वो दो लोग जो हैं, जो नेक नाम दो लोग होंगे, वो पुलिस के साथ होंगे उस तलाशी के अंदर। वो वहाँ रुके रहेंगे और तमाम तर कार्रवाई
उन दोनों की आंखों के सामने पुलिस सरंजाम देगी। जितनी भी तलाशी होगी, जितनी भी कार्रवाई होगी, उन दो शख्सियत के होते हुए होगी और मालिक मकान इजाज़त देगा। अब जैसे ही तलाशी कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस को जिस बुनियाद पर सर्च वारंट लिया था, पुलिस वो सामान वहाँ से ले लेती है, तो पुलिस सबसे पहले उस पूरे सामान की लिस्ट बनाएगी। तमाम चीज़ें जो पुलिस ने कब्जे में ली हैं तलाशी के दौरान, उन तमाम लोगों के सामने, मालिक भी सामने है, वो दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी सामने हैं, उनके सामने उन तमाम अशिया की जो है वो एक लिस्ट बनेगी। और लिस्ट बनने के बाद उन दोनों जो मोअज़्ज़ीन हैं उनके उस लिस्ट के ऊपर साइन होंगे। पुलिस को उनसे साइन लाजमी करवाने हैं और साइन करवाने के बाद जो है लिस्ट जो है उनके थ्रू मालिक मकान को देनी है और फिर वो तमाम सामान और लिस्ट को जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने सबमिट करवानी है। अब फ़र्ज़ करें पुलिस कहती है उस मालिक मकान के पास जाती है जिसकी तलाशी लेनी है, उस जगह पे जाती है जिसकी तलाशी लेनी है और उस इलाके के दो लोगों को बुलाती है कि आप नेक नाम है इस इलाके के, हम आपके सामने इस मकान की तलाशी लेना चाहते हैं, इस मकान के अंदर जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अगर वो दोनों लोग जिनको पुलिस ने बुलाया अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, हम नहीं आना चाहते, तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है क्योंकि पुलिस को इस काम से वो मना नहीं कर सकते। तो पुलिस इनके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा नंबर 187 के तहत कार्रवाई करेगी और उन दोनों को एक एक माह की सज़ा होगी। लिहाजा जब पुलिस किसी को बुलाए कि हम इस मकान की तलाशी लेने आए हैं और आप लोग जो हैं हमारे साथ होंगे, आप तमाम तर कार्रवाई देखेंगे, जिन दो लोगों पर मालिक का भी एतबार था और पुलिस का भी एतबार था, और फिर वो दोनों लोग उस लिस्ट पे साइन करेंगे जितनी चीज़ें वहाँ कब्जे में ली हुई हैं पुलिस ने, उनके साइन होंगे। अब इस पे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों लोग जो हैं वो अदालत में गवाही के तौर पे ऐसे नहीं बुला लिए जाएंगे, ये ऐसे ही शामिल नहीं हो जाएंगे कि ये गवाह बन गए और ये जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने गवाही देंगे। नहीं, उनको गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ उनको उसी वक्त गवाही देने की ज़रूरत है जब मजिस्ट्रेट साहब ये समझें कि इन दोनों को बुलाना लाजिम है। जब स्पेशली कोर्ट आपको बुलाए, उन दो लोगों को बुलाए, तो उस वक्त उनकी गवाही की ज़रूरत है। अदरवाइज़ उन दो लोगों को जैसे ही कार्रवाई हो जाए तो दूसरे दिन जाके या जब भी वो केस लगेगा उसके गवाहान में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब जब समझेंगे कब उनकी गवाही की ज़रूरत है या मालिक मकान जब कहेगा कि नहीं जी ये जो चीज़ें पेश की गई हैं, ये जो बताई जा रही हैं, ये तो वहाँ से मिली नहीं, आता कि लिस्ट में शामिल थी। मालिक मकान कहता है मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। अब मालिक मकान कह रहा है मैं इसको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, पुलिस कह रही है चीज़ें वहीं से हमने जो है वो कब्ज़े में ली थी, ज़ब्त की थी। अब मजिस्ट्रेट साहब समझेंगे कि अब उनकी गवाही की ज़रूरत है। अब उन दो लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने साइन किए थे, जिनके सामने तमाम तर कार्रवाई हुई थी। तो सिर्फ इस मौके पर उन दोनों लोगों को बुलाया जाएगा गवाही के लिए जब मालिक मकान ये कहे कि ये चीज़ें जो पेश की जा रही हैं, जो लिस्ट में शामिल हैं, ये वहाँ से नहीं मिली थी। लेकिन अगर अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मालिक मकान उन दो लोगों के सामने सारी चीज़ें रिकवर होती हैं और फिर वो लिस्ट बनती है और उसके ऊपर साइन हो जाते हैं, तो इसकी नौबत बहुत ही कम पड़ती है। तो इसलिए उन दोनों की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर वो लोग वहाँ आना नहीं चाहते, उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा नंबर 187 के तहत उन पे केस हो सकता है, मुकदमा चल सकता है और दोनों को एक एक माह की कैद हो सकती है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने दफ़ा नंबर 102 और दफ़ा नंबर 103 दोनों सर्च वारंट के हवाले से समझ ली होगी। पहले तो मालिक मकान जो है इजाज़त देगा पहली 102 के अंदर, और अगर मालिक मकान इजाज़त नहीं देगा तो पुलिस जो है वो बैरूनी अंदरूनी तमाम खिड़कियां तोड़ के दाखिल हो सकती है। ये दफ़ा नंबर 52 के तहत है कि वो ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। और फिर 49 के मैंने आपको बताया कि अगर मालिक मकान या जगह की ऑनर कोई लेडीज़ है तो लेडीज़ ऑफिसर साथ होगी और वो तमाम तर कार्रवाई करेगी। 103 में मैंने आपको बता दिया कि जब पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई करेगी तो इलाके के दो लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा जिसके सामने तमाम तर कार्रवाई होगी, लिस्ट बनेगी और लिस्ट के ऊपर उन दोनों लोगों के साइन होंगे और वो लिस्ट मालिक मकान को भी दी जाएगी और उस सामान के साथ कोर्ट में भी जमा होगी। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
लिहाजा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।